Hello friends, so welcome to this new video. So today we are going to discuss a political science paper of 5th semester international politics and contemporary trends. So let's discuss about the एग्ज़ाम. सो फर्स्ट जो इम्पॉर्टेंट चीज़ इस एग्ज़ाम में है वो है आपका टाइम. आपको मिला है 2.5 आवर्स और मार्क्स आपको जो है 80 मिलेंगे. और यहाँ पे आपको ये नोटिफिकेशंस लिखी रहती हैं. यहाँ पे आपको जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको फॉलो करनी है ड्यूरिंग द एग्ज़ाम वो लिखी हुई हैं सारी. तो अगर आपको नहीं पता है तो आप पढ़ सकते हो. जैसे आपको 3 मार्क्स का जो क्वेश्चन है 150 वर्ड्स में लिखना होता है. जो 7 मार्क्स का क्वेश्चन है वो आपको 300 वर्ड्स में लिखना होता है. और जो सबसे लॉन्ग आंसर्स हैं वो आपको 850 to 1000 वर्ड्स में कंप्लीट करने होते हैं. ठीक है, तो ये आपकी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन. सबसे पहले आपका एग्ज़ाम पे डिस्कस करते हैं. तो सबसे पहले आपका जो एग्ज़ाम यहाँ पे आया हुआ है, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो आपकी सेक्शन ए में आपको पूछा हुआ है सबसे पहला क्वेश्चन. मतलब आप जो है बहुत ही डिफ़िकल्ट भी नहीं है अगर आपने दोनों ही कंसेप्ट को इजीली समझा होगा कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल रिलेशंस में क्या डिफरेंस है. तो देन यू विल एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन, अदरवाइज यू आर नॉट. सो ये जो है इजी सा क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो इसीलिए आपको दोनों में डिफरेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपको डिफरेंस पता होगा. सो नेक्स्ट जो चीज़ पूछी हुई है यहाँ पे, वो नेक्स्ट आपको जो दूसरा क्वेश्चन पूछा हुआ है डिप्लोमेसी को डिफाइन करना है. इट इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पूछा हुआ है. कंसेप्ट पूछा हुआ है ग्लोबल कॉमन्स का, ये आपको इन्वायरमेंट वाले सिक्योरिटी वाले में से पूछा हुआ है. ठीक है, उसके बाद लास्ट आपको पूछा व्हाट इज़ मीन्ड बाय स्मॉल आर्म्स. स्मॉल आर्म्स आपके द्वारा क्या होते हैं. तो ये सारे आपको जो है क्वेश्चंस पूछे हुए हैं. मतलब अगर आप जर्नली इन क्वेश्चंस को एनालाइज करोगे तो यू विल फाइंड कि ये बहुत ही ईजी पेपर था. ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं हम. फिर नेक्स्ट सेक्शन बी. सो नेक्स्ट अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको जो 7 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा तो मेन फीचर्स पूछ लिए हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के. तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, जो नेचर है ना इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का, आप वो भी डाल सकते हो. और मतलब इसमें ये नेचर डाल सकते हो, नहीं तो आप फाइंड आउट कर सकते हो कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का क्या फीचर्स है. ठीक है, उसके साथ साथ नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका आता है वो है कि कन्वेंशनल थ्रेट्स जो मैरीटाइम सिक्योरिटी वो हैं वो आपने, तो मैरीटाइम सिक्योरिटी आपका जो है इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. इसके लिए आपको जो है अलग से नोट्स बनाने पड़ेंगे. अगर आपको इस पेपर में अगर कहीं पे भी आपको लगता है कि कोई टॉपिक्स जो आपको नहीं मिल रहे हैं, जो आपको नहीं समझ में आ रहे हैं, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो कि मैं जो आपको टॉपिक्स नहीं मिल रहे हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के रिलेटेड, आई विल अपलोड वीडियोज़ रिलेटेड टू दैट टॉपिक्स. ओके, सो ये भी हो गया. अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है ग्लोबल वॉर ऑन टेरर. ठीक है, तो ये भी इजी सा क्वेश्चन है, आप इसको भी इजीली आंसर कर सकते हो. नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं. ये भी 7 मार्क्स वाले क्वेश्चन है. यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन पूछे हुए हैं, ठीक है, यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन पूछा है कंपैरेटिव एनालिसिस बताना है आपको डिसआर्मामेंट एंड आर्म्स कंट्रोल में और एग्जाम्पल देके. ठीक है, तो कंपैरेटिव एनालिसिस आपको बताना है. तो आपको डिसआर्मामेंट और आर्म्स कंट्रोल के बारे में पहले तो अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए और उसके बाद आपको उनकी एग्जाम्पल्स पता होनी चाहिए. तो फिर ही यू आर एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन. ठीक है, अदरवाइज यू आर नॉट. ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी इजी है. उसके बाद कन्फ्लिक्ट पूछा हुआ है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कन्फ्लिक्ट एक कंडीशन है. ठीक है, तो वो कैसे है, तो ये भी आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा हुआ है. तो यहाँ से भी आप इजीली देख सकते हो कि पेपर आसान है, बट थोड़े से जो क्वेश्चन है घुमा फिरा के पूछे हुए हैं, अदरवाइज पेपर इजी होता है. अब जो ये आपकी सेक्शन सी है जिसमें आपको 4 क्वेश्चन होते हैं एंड ईच क्वेश्चन इज ऑफ 15 मार्क्स. ठीक है, हर एक क्वेश्चन जो है 15 मार्क्स का है, जिसमें से यू हैव ओनली टू क्वेश्चंस. ओके, सो सबसे पहले आपको पूछा हुआ है फॉरेन पॉलिसी ऑफ ए कंट्री और मेन डिटरमिनेंट्स. इजी है बिल्कुल. उसके बाद जोसेफ स्टेलिस के व्यूज़ पूछे हुए हैं ग्लोबलाइजेशन पे. फिर उसके बाद नेशनल सिक्योरिटी पूछा हुआ है. ठीक है, आज के टाइम पे जो इंटरनेशनल सिक्योरिटी है उसको क्या थ्रेट है न्यूक्लियर प्रोलिफिकेशन से. फिर इंटरनेशनल ऐसे लिखो ह्यूमन राइट्स का इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में. ठीक है, तो ये चीज़ पूछी हुई है. तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कहीं पे भी कोई डिफ़िकल्ट कुछ पूछा हुआ है. अगर आप अच्छे से सिलेबस को पढ़ के गए हैं, एनालाइज करके गए हैं, तो यू आर एबल टू राइट ऑल द क्वेश्चंस इजी. ये था आज का पेपर का पूरा एनालिसिस. तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल. मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय बाय.